हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अपना बढ़िया से रिवीजन करे होंगे और आपके जो पहले पेपर हैं वो बहुत अच्छे हुए होंगे। आपने पेपर मिलाया भी और सभी पेपर अपने हल भी करवाए हैं, तो आप सभी ने बढ़िया मिलाया होगा, सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। अगर कोई पेपर थोड़ा बहुत आपका खराब भी गया तो उसकी चिंता छोड़ के अब नेक्स्ट पेपर को और सुधारो। उसमें जो गलतियां हुई है, कहीं 5 नंबर कट रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट वाले में अच्छे सुधारो, उसमें 100 में 100 लेके आओ, तो आप उसकी वो कमी पूरी हो जाएगी। अब एक तो नई चीज बिल्कुल पढ़ना, आपका कुछ चीज छूट रही है तो उसको छोड़ दो एक बार। अब जितना ज्यादा आप रिवीजन कर सकते हो ना उतना रिवीजन करो। अभी रिवीजन का समय है, ना कि आप कुछ नई चीज लेके बैठ जाओ। सभी साथी बढ़िया से रिवीजन करना, नई चीजों को छोड़ देना। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना फायदा है, जितने ज्यादा आप नजरों में क्वेश्चन निकालो उतना आपका फायदा है। तो सभी साथियों का स्वागत है। जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अपने फिर शुरुआत करते हैं। तो आज अपने 35 क्वेश्चन जो पहले हर सब्जेक्ट आपने कराए हैं, उसी प्रकार फिजिक्स के भी 35 क्वेश्चन जो एमसीक्यू है। और पहले वाले पेपरों में भी क्वेश्चन खूब पड़े हैं जो करवाए हैं। हर 35 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन हर पेपर में मिल गए ऐसे ही। तो ये बोर्ड के मैं कह रहा हूँ बार बार रिपीट होता है वही क्वेश्चन। बोर्ड के नए क्वेश्चन थोड़ी लेके आता है, वही सब्जेक्ट हर बार क्वेश्चन रिपीट ही होता है। वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, फिजिक्स में भी पढ़ी, ये सीरीज करते हैं। आ जाओ सभी साथियों, स्वागत है भाई। उससे पहले आप सभी साथी चैनल बताता हूँ, इस नाम से आपको चैनल मिलेगा। अच्छा, क्या हुआ भाई, नाच क्यों रहा है? अच्छा ये हो गया, चलो कोई नहीं। आ जाओ भाई, इस नाम से आपको बताओ, किस नाम से आपको मिलेगा। सक्सेस पॉइंट बाय पवन, इसी नाम से आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और इंस्टाग्राम पर ये सारे एक साथ मिलेंगे आपको। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना। सभी साथ इग्नोर मत करना भाई, आपके सबके सपोर्ट से हमें, जैसे इस चैनल पे आपने सपोर्ट दिखाया, बहुत सारे साथियों ने सपोर्ट दिखाया, जिसके कारण आज ये चैनल इतना बड़ा बना है। 4.5 लाख के आसपास सब्सक्राइब है। इसी प्रकार आप इन चैनल पे सब्सक्राइब दिखाना। ये क्या थोड़ा ये चैनल है, इसको पढ़ाई से संबंधित है। इसमें आपको जो अपडेट होती है न्यूज से संबंधित छोटी छोटी अपडेट में शॉर्ट वीडियो माध्यम से या कोई लॉन्ग वाली लॉन्ग के माध्यम से आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो बिल्कुल इग्नोर मत करना, 1 मिनट है, आपको बड़ी चीज मिलेगी, इसी गारंटी मैं देता हूँ। तो सभी साथी जरूर करना, ठीक है। यूट्यूब पे भी आपको इस नाम से चैनल मिलेगा और इंस्टाग्राम पे भी इस नाम से आईडी मिलेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना, सभी साथी जरूर करना भाई। आप इग्नोर बिल्कुल मत करना, ठीक है। आपके लिए बहुत मेहनत की है हर चीज में, इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो। और मुझे उम्मीद है सभी साथी जरूर करेंगे। कोई साथी देख किसी से आगे नहीं बढ़ जाएगा, क्यों कोई यूट्यूबर तभी महान बनता है जब उसके फैंस वो सपोर्ट करते हैं, कोई सहयोग करता है। हर इंसान का एक पहला दिन होता है, और शायद ये मेरे भी अभी शुरुआती के दिन है, कुछ दिन हुए मैंने शुरू किए हुए, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन आप सबका सपोर्ट रहा तो ये दिन बहुत बड़ा बन जाएगा ये चैनल भी। तो आप सबका सहयोग अपेक्षा करते हैं, आप सब सहयोग जरूर करेंगे मुझे इसी उम्मीद से। अपनी शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। जिस साथी ने क्लास लाइक नहीं किया, लाइक कर देना भाई। इसमें कंजूसी मत करना, बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, पीडीएफ लेके आता हूँ, क्वेश्चन छापता हूँ, पुराने बोर्ड के पेपर देखता हूँ, ठीक है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा की असाई इकाई क्या है? तो क्या आपकी एम्पियर, ये आप 10वीं से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन अक्सर ये क्वेश्चन बन जाता है। और मैं हर क्लास में कहता हूँ क्वेश्चन ना ही ज्यादा सरल होता, ना ही हार्ड। हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कुछ हार्ड मिले, कुछ थ्योरिकल मिले, हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा इतना सरल, वो भी बन जाता है। हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको, 35 क्वेश्चन आप पूरे हल करो, उसके बाद आपको डाउट हो तो बताना। हर तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखो, ओम के नियम किससे के बीच संबंध बताता है? बताओ भाई किसके बीच है? तो ये आपको बताता है वोल्टेज और धारा के बीच। किसके बीच? वोल्टेज और धारा के बीच ये आपका संबंध बताता है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत आवेश की अस्थायी इकाई क्या है? विद्युत आवेश की अस्थायी इकाई क्या है आपकी? कूलाम। ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, सीधे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या? कूलाम। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? ये क्वेश्चन तो कितनी बार बना है, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर सेकेंड। ये आपका इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत प्रतिरोध की अस्थायी इकाई क्या है? आपके सारों के इकाई पूछ रहे हैं, क्यों इकाई से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं सारों के अलग अलग क्वेश्चन माध्यम से सारों की इकाई लिया कि 2 क्वेश्चन बनते हैं, वो तो आप बढ़िया से तैयार कर लो, वो तो बिल्कुल गलत मत होने दो। तो क्या होती है? ओम, ठीक है। सही इकाई क्या है? ओम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, आवेश संरक्षण का नियम किसने दिया? बताओ भी किसने दिया था? तो आपका गुलाम ने दिया था, ठीक है। किसने? गुलाम ने दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, चुंबकीय क्षेत्र की अस्थायी इकाई क्या है? बताओ भाई, इसकी क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। कहीं आपको एलन मस्क की कंपनी टेस्ला तो याद नहीं आ रही ना, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो,
फेराडे किससे संबंधित था? जो आपका फेराडे थे वो किससे संबंधित था? तो ये था आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। किससे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपका संबंधित था। अब नेक्स्ट देखो, लेंस की क्षमता की असाई इकाई क्या है? बताओ भाई क्या है? इसकी हो गई डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। डायोप्टर इसकी आपकी हो जाएगी। मैं कमेंट पे बिल्कुल मत देना, कमेंट बिल्कुल मत करना, क्योंकि कमेंट मैं चाहता हूँ क्लास 15 मिनट से ऊपर होनी नहीं चाहिए। 15 मिनट के अंदर अंदर आपके ये 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए। इतनी जल्दीबाजी से मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है? और सीधा क्वेश्चन बड़ा आंसर लगेगा, क्यों? अब ये समय है कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन निकालो नजरों में से, पढ़ा उसके लिए फायदा। अगर जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसको पास होना, वो इसको रट्टा मार लेना, 2-3 बार देख लेना, बढ़िया से तैयार हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद देखो 10 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है? बताओ भाई कैसा होता है? तो ये आपका होता है काल्पनिक। कैसा होता है? वर्चुअल, ठीक है ना? अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो, परमाणु का नाभिक किससे बना होता है? बताओ भाई किससे बना होता है? तो ये आपका बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? बताओ भाई किसने किया था? आइंस्टीन ने। किसने? आइंस्टीन ने किया था। अब देखो 13 नंबर, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? बताओ भाई किस प्रकार की होती है? अनुदैर्घ्य प्रकार की। किस प्रकार की? अनुदैर्घ्य प्रकार की आपकी ये होती है, ठीक है? उसके बाद देखो 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति है उसका सूत्र क्या है? तो ये आपका हो जाएगा P बराबर VI। ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो लेजर प्रकाश कैसा होता है? तो लेजर प्रकाश है वो कैसा होता है? एक रंगी होता है, असंगत होता है, द्विरंगी होता है, त्रिरंगी होता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसा होता है आपका? एक रंगी होता है। ये कैसा होता है? एक रंगी होता है, ठीक है? इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखो, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? बताओ भाई किसके कारण होता है? तो ये होता है अपने इलेक्ट्रॉन के कारण। आपने आराम से पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब देखो 17 नंबर क्वेश्चन, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित था? बताओ भाई किससे था? तो ये आपका जड़त्व से। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, किससे संबंधित है? जड़त्व से। और जो ये न्यूटन के 3 नियम है, ये तीनों नियमों से एक क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। 2 नंबर में, 1.5 नंबर में अक्सर एक क्वेश्चन बन जाता है। इसको बढ़िया से तीनों नियमों को आप पढ़ लेना, ठीक है? बढ़िया से तीनों नियमों को तैयार करके जाना। अब देखो 18 नंबर, समय का असही मात्रक क्या है? समय का असही मात्रक क्या? बताओ भाई। इसका हो जाएगा आपका ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा, तो आपके इसके दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है? तो आपके दोनों, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? कैसी होती है विद्युत क्षेत्र की? धन से ऋण की ओर। कैसे होती है? धन से ऋण की ओर आपकी ये होती है, ठीक है? उसके बाद देखो 20 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भारत में कितनी है? बताओ भाई कितनी है? तो आपकी ये 50 हर्ट्ज। कितनी है? 50 हर्ट्ज। कितनी? 50 हर्ट्ज होती है। अब देखो 21 नंबर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताओ भाई किस सिद्धांत पर करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस पर आधारित करता है, ठीक है? इस सिद्धांत पर काम करता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखो, परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो किस पर होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर, दोनों। अब दोनों कौन सर? प्रकाश और ध्वनि, इन दोनों पर ये नियम लागू होता है। जरूरी नहीं है आपको दोनों दे, यहाँ कोई अलग ऑप्शन दे दे, ध्वनि की जगह अलग ऑप्शन दे के भी सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब जिसने पढ़ा है, समझदार हो, क्वेश्चन को इसे 3 क्वेश्चन भी बना सकता है, इसके आसपास वाले भी पढ़ लेगा। और जो ऐसा करेगा उसके क्वेश्चन भाई सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। तो ये पिछली बार पूछा गया तो इसके आसपास का क्वेश्चन बढ़िया, जो 1 2 3 क्वेश्चन भाई इसके ये पूछा, तो इसके आसपास वाला जड़तों को पूछा था, उसके 2 नियम और पढ़ देता हूँ, उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जिसका थोड़ा भी दिमाग काम करेगा वो आसपास का भी पढ़ के जाएगा और उसके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कोई 99 पे नहीं देगा, कोई 98 पे नहीं, पूरा 100/100 आएगा। उसके बाद देखो 23 नंबर देखो, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? क्या बताओ? जूल। क्या है? जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मिनट में है।
तो इसका आंसर आपने बता दिया भाई। कभी कभी कोई फोन जरूरी आ जाता है तो चकना ही पड़ता है, इसलिए आपसे माफी चाहूंगा, आपका 1 मिनट खराब किया। तो बताओ इसका आंसर क्या है, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? इसका आपने जूल बता दिया था, इसका बताओ आवर्तकाल का मात्रक क्या है? क्या आपका सेकंड, क्या हो जाएगा? सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 25 नंबर, देखो तरंग धैर्य का प्रतीक क्या है? बताओ भाई क्या है? तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका इसका प्रतीक है। उसके बाद देखो 26 नंबर, विद्युत बल किस पर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? आवेश पर करता है, दूरी पर करता है, माध्यम पर करता है, या तीनों पर करता है? तो ये कह रहा है इन सभी पर करता है, इन तीनों पर, आवेश पर भी, दूरी पर भी और माध्यम पर भी करता है। इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब देखो बोहरा, बोहर मॉडल किसके लिए है? बोहर मॉडल किसके लिए बताओ भाई? तो ये आपका परमाणु के लिए, किसके लिए? परमाणु के लिए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर देखो, दाब की ऐसा इकाई क्या है? दाब की ऐसा इकाई क्या है? तो आपकी हो जाएगी पास्कल। क्या हो जाएगी? पास्कल। ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। उसके बाद देखो 29 नंबर, विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? बताओ भाई क्या है? तो इसका हो जाएगा एमीमीटर। एमीमीटर इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। 30 नंबर देखो, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? बताइए क्या है? इसमें आपकी वोल्ट हो जाएगी। तो आपने ये तो 10वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में खूब आती थी ये, तो आपने पढ़ा होगा। इस छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, अभी फिजिक्स से समझ नहीं तो 12वीं भी उसका बड़ा रूप पूछ लेता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम क्या होता है? बताओ भाई क्या होता है? इसका होता है फोकस दूरी। क्या होता है? फोकस दूरी होता है। उसके बाद देखो 32 नंबर, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? बताओ भाई किसने दिया था? तो आपके दिया था हेलम वोल्टेज ने। किसने दिया था? हेलम वोल्टेज ने। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर देखो, रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? आपको लग रहा होगा सर बहुत जल्दी जल्दी करें, बस मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन ही निकाल दें आपकी नजरों में से। बस ये क्वेश्चन आया, जिसने पढ़ा होगा वो तो फटाफट क्वेश्चन दे के उत्तर बता देगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो वो 2-3 बार दे के रट्टा मार लेना। तो बताओ भाई इसका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय हो जाएगा। ये इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब देखो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो किस पर करती है? आयाम पर। किस पर? आयाम पर आपकी निर्भर करती है। ठीक है, तो इससे आपके 34 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। ठीक है, एक क्वेश्चन कोई रह गया होगा टाइपिंग वजह से, लेकिन 34 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को बढ़िया से तैयार कर लेना, और मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चनों में से आपको या इसके आसपास जो तैयार करेगा इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे 15-20 क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। बाकी जिसने पूरी तैयारी की है उसके लिए तो भाई ये रिविजन हो जाए, बढ़िया रिविजन हो जाएगा। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, जिसको पास होने की उम्मीद है, तो वो इन क्वेश्चनों बढ़िया रट्टा मार लेना, तो वो बढ़िया से आराम से पास हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो आपको चैनल बताया वही सभी साथी जरूर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। आप सबके सहयोग से ही हमें, आपके बिना कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।